सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के इंटरेस्टिंग डिबेट में आप देखेंगे वो तालिबान, वो टीटीपी जिसके लिए ये पाकिस्तानी दावा करते थे कि वो इनको भारत से कश्मीर लेके देगा। आज वही तालिबान पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा है और पाकिस्तान की नापाक फौज जो भारतीय सेना को देखते ही हक देती है, अब वो गाजा जाएगी इजराइल से लड़ने के लिए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे भारत देश के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। पंजाब में जो आपने बिठा के रखे हैं अपने हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी तरह के कई दूसरे लोग, आपको फिर हर तरह की सफाई करनी चाहिए ताकि दोबारा जो आप पे खतरा आ रहा है सर के ऊपर के फिर एफएटीएफ में ना चले जाएं, कोई इस तरह की बात ना हो। तो अगर सफाई करनी है तो सर फिर हर कोने से सफाई होनी चाहिए। लेकिन ये टीटीपी इतना आसानी से आपसे नहीं, आपका पीछा छूटने वाला है इससे, इसलिए कि आपकी तालिबान बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। जिनकी गवर्नमेंट आपने बनाई थी, जा जाकर कावा पिया था और कहा था कि ये तो बहुत नेक लोग हैं, ये तो हमें कश्मीर लेके देंगे, ऐसा भी टीवी पे कई लोगों ने आके कहा था। उस टाइम की गवर्नमेंट के लोगों ने, इमरान खान के थे, वो कह रहे थे जी हमें कश्मीर लेके देंगे। और उसके बाद सर आपने इस्लामाबाद में हाईवे का नाम जो है श्रीनगर हाईवे रख दिया। तो मुझे लगता है कि वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब वो जो टीटीपी वाले जिन्होंने आपको लेके देना था कश्मीर, वो श्रीनगर हाईवे को कश्मीर समझ के इधर आ रहे हैं बार बार। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। तो सर आप सोच लीजिए, मतलब आपने अपनी हिफाजत के लिए क्या कुछ करना है। आप कह रही हैं कि पाकिस्तान टीटीपी से मदद लेगा कश्मीर लेने के लिए? यार मैंने ये कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट में उनकी किसी जो पार्टी मेंबर थी, उन्होंने ये कहा था टीवी चैनल पर आकर कि जी तालिबान जो है वो कश्मीर लेके देंगे भारत से। और उसके बाद आपने यहाँ पे श्रीनगर हाईवे नाम रख दिया है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि तालिबान और टीटीपी वाले जो है उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बजाय वो यहाँ श्रीनगर हाईवे बार बार आते हैं। वो कहते हैं हम मार्गला की पहाड़ी तक आएंगे, ये भी उन्होंने कहा था, मार्गला हिल्स तक पहुंचेंगे। बीच में ये न्यूज भी चल रही थी कि तालिबान ने ये कहा है। और कभी आप कहते हैं कि तालिबान और टीटीपी एक ही ग्रुप है, कभी आप कहते हैं नहीं दोनों अलग अलग हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि ये एक ही ग्रुप है या ये दो अलग अलग ग्रुप है। ये एक ही ग्रुप है मैडम, ठीक है। और इनको एलिमिनेट करना पड़ गया और बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना इसी तरह खजल खराब होता रहे। बाहर से भी लोग खुश हो रहे हैं, अंदर से भी हमारे कुछ लोग हैं जिनको अच्छा लगता है फौज और मुल्क जो है ना वो कंप्रोमाइज होता रहे और चीजें जो है ना वो होती रहे। तो कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सर बिल्कुल मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। सर आपको इस तरह की नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए अपनी, मत सोचा कर ऐसी बातें। मुझे पता है, मैं तो यही कह रहा हूँ, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। और उसमें सिर्फ यही है कि कुछ लोग जो हैं जिनको तकलीफ हो रही है, मुश्किल में है इस वक्त कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली बड़ी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। तो सर सुना है सऊदी अरब जो गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे कह कर आए हैं कि वो जो हमने $5 मिलियन वापस करने थे। सर रिकॉर्डिंग रोक कर, सर रिकॉर्डिंग रोक कर रो लीजिए, ये लीजिए सर प्लीज रिकॉर्डिंग रोक दीजिए सर, रो लीजिए। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से जो है रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़े दिन के लिए और पैसे वापस ना करो। तो सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस पे मेरा सर फखर से सर बुलंद हो गया है। सुने वो हमारे नहीं, आपके भी वही है। ये आप कहीं कीनिया से तो नहीं आई? वैसे आप बार बार एक ही चीज कहती हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा हमारे हैं जिनको हाँ, हमारे हैं सर, हमारे आप सुना रही हैं ना। लेकिन सर उनका हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सर देखिए कितने टैलेंटेड है वो। $5 मिलियन अभी भी सऊदी अरेबिया को देने को तैयार नहीं है। वहां जाके एमबीएस को उन्हीं की खजूरें खिलाकर वापस आ गए। देखें दरअसल मसला ये है ना कि आप ये सोच ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही कि पाकिस्तान इस वक्त कितना रेलिवेंट है। हर दुनिया के फोरम पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तो खुशी होनी चाहिए मैडम आपको, लेकिन अफसोस ये है कि आपको अफसोस हो रहा है। नहीं या हमारे कुछ दोस्त भारत में नाराज हो जाते हैं या कुछ दोस्त पाकिस्तान में नाराज हो जाते हैं। नहीं सर, मैं तो बहुत खुश हूँ सर। अच्छा करे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नहीं, भारत से
दोस्तों को, पता नहीं क्या नहीं हो गया यार नहीं नहीं हमारे सर, मैं तो बहुत खुश हूँ सर, मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो $5 बिलियन के लिए एक बार फिर चूना लगा दिया एमबीएस को। यही चीज मैं आपको लास्ट शो में कह रही थी कि पीएम मोदी से कुछ पैसे पकड़ ले और उसके बाद वो हमारे पीछे पीछे घूमते रहेंगे, हम उन्हें वापस नहीं करेंगे। तो सर अपने आप बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए कि मोदी पीएम साहब मोदी का आप सारा दिमाग पैसे वापस लेने में लग जाएगा और उन्हें किसी और चीज को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन सर आप लोग ना हमेशा समझते हैं कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। देखिए, आप मोदी साहब आपकी बात सुनते हैं, ये बातें जो आप आइडिया भेजे ना, ठीक है कि भाई $5 अरब, $10 अरब, $20 अरब, ये वो मतलब वो अगले दिन एक बंदे का मैं इंडिया में सुन रहा था, उसका पता नहीं क्या नाम है, तो वो मेजर गौरव आर्या का कोई क्लिप था उसका, वो कोई तबसरा कर रहा था, तो उसने कहा मेजर साहब ने कहा $5 अरब जो है ना वो इजराइल भेज दो, $5 अरब का चेक काट दो वजीर आजम साहब, ठीक है। उस बंदे ने कहा भाईजान तुम्हारे मुल्क में 80 करोड़ लोगों को फूड स्टैम्प जो है आटा हुकूमत देती है, और अगर $5 अरब तुमने इंडिया उधर भेज दिया तो पता नहीं कितने 3 करोड़ के 3.5 करोड़ लोग जो है ना उनको खुराक नहीं मिलेगी। तो मैडम सवाल ये है कि पाकिस्तान की ये जो रेलिवेंस है, पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटेजिक स्पेस बनी है, ग्लोबल प्रोफाइल अच्छी हुई है, आप इसमें अप्रिशिएट करें और आप देखें कि पाकिस्तान की फौजें जब मिडिल ईस्ट में जाएंगी तो पाकिस्तान का बड़ा कद काठ बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, और गजा के लोग जो है ना उनकी जिंदगियां बड़ी बेहतर होंगी, और फिर किबला अव्वल की सर जो यही हमने अफगानिस्तान के साथ भी किया था कि अफगानिस्तान में जाके जो है वो उनकी गवर्नमेंट चेंज करवाई थी अशरफ गनी की, और हम कह रहे थे कि इनका बहुत कट काट बढ़ेगा, और उसके बाद आज देख लो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। सिर्फ व्हाट्सएप का ये नुकसान है, व्हाट्सएप का ये प्रॉब्लम है कि किधर कौन सी कॉन्टेक्स्ट, क्या बैकग्राउंड, क्या चीज है। अब देखें जब आप इन चीजों को जोड़ नहीं ना सकते, ये प्रॉब्लम होता है। चले मैडम, मैं इस पे अब आज आपने खुद ही मान लिया सारा, तो मुझे सर तो जाहिर कुछ है, बिल्कुल कहने की सर, ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। वो हमारे जो लोग हैं वो खुद ही चीज़ों को समझ गए। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं तो सोच रहा था कि आज आप इस पाकिस्तान के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगी जो मिडल ईस्ट में फौजें जाएंगी और अमन आएगा वहाँ पे। तो सर पहले यहाँ तो अमन आ जाए। सर आप तो बहुत ट्रैवल करते हैं, आपको पता ही होगा कि वहां पे जब ट्रैवलिंग से पहले या जहाज के चलने से पहले कहा जाता है कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हो तो ऊपर से मास्क गिरेगा, पहले अपने मुंह पे रखे, बाद में दूसरे की मदद करे। तो सर खुद को सांस आ रहा नहीं है, दूसरे के पास पहुंचे में अपने घर में आग लगी हुई है, सुबह दोपहर शाम जूते चप्पल पड़ रहे, ये जाके और गजा में अमन लाएंगे। अरे पहले अपने यहाँ तो अमन ला दें, अपने अमन ला नहीं सकते ना अफगानिस्तान, ना बलोचिस्तान में, ना केपीके में, और चले हैं जी गजा में अमन लाने के लिए। वो कहेंगे भाई आपके खुद के घर में अमन है नहीं और आपने वहां अमन लाना है। आप लोग जो जिनको ये व्हाट्सएप वाली आवाम है ना जो, उसका मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ। अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं गन से, डिफरेंट किस्म के क्राइम से। तो अमेरिका को कहे पहले तुम दुनिया में अमन लेने चले हो, पहले अपने घर में तो चीजें ठीक कर लो। सर आप नरेंद्र मोदी अमेरिका है, सर आप अमेरिका से कहाँ अपने आपको मिला रहे थे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब आप चले ये सुन, मत कहिएगा। एक तो आप गंगू तेली हैं, मतलब मैं ठीक है आप अपने आप को गंगू तेली कह रही हैं, लेकिन सवाल अब देखें, एक तरफ मोदी साहब हैं, कभी नक्सल फ्रंट से लड़ रहे हैं, कभी कश्मीर में कुछ कर रहे हैं, कभी में कर रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को बुरा कहना है किसी तरीके। ठीक है मैडम, नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा, पाकिस्तान मेरी कंट्री, मैं क्यों बुरा कहूंगी। मैं तो आपकी उनको कह रही हूँ जो पाकिस्तान में कब्जा आप करके हमेशा बैठे। कहती हैं आपका नहीं वजीर आजम, नहीं आपका आर्मी चीफ, आपका आपका नहीं है, क्योंकि आप खुद मानती हैं आपका नहीं है, मतलब आपने कभी ये कहा ही नहीं है हमारा। आपने आपका लफ्ज जो है ना, मुझे मुझे पता, मैंने इसलिए कहा आपको कहा है, आप जिनको सुना रही हैं तो हमें हाँ, हमारी वो नहीं नहीं सर, कंट्री मेरी है, लेकिन कंट्री के ऊपर कब्जा जिन लोगों ने किया हुआ है मैं उनकी बात कर रही होती हूँ, कंट्री को जिसकी मैं बात कुछ नहीं कर रही कहती। है, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है बता दें आज सर आखिरी बात। सर सर यही जो गवर्नमेंट बनाते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, और फिर खुद ब खुद ही फील्ड मार्शल भी बन जाते हैं। नाम लें उनका, नाम लें आप, आज नाम लें आप, बहादुर हैं आप। सर आपने मेरे लिए सुपारी ली है ये आपने सुपारियां पास रखी हुई हैं सारी, या आप मेरी सुपारी लेने के लिए करवा रहे मुझसे? नहीं सर, किससे, मतलब आप नाम लें, आप बहादुर हैं, बड़ी बड़ी बहादुर है, नाम लें। नहीं नहीं सर, इतनी भी बहादुर नहीं हूँ। सच बोल नहीं सकती आप। ओह, दुनिया चले जानती है सर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है। दुनिया जानती है। चले मेहरबानी डॉक्टर साहब आपका, सॉरी आरजू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो है ना बहुत ज़्यादा इंकिशाफात की हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने दमदार और बेबाक अंदाज से पाकिस्तान की ये नापाक फौज को एक्सपोज किया, वो देख के आपको काफी मजा आया होगा। पर क्या करे, हमारा चीमा हलवाई अपनी जलेबी बनाने से बाज नहीं आता। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चीमा साहब के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।